ये नहीं कर सकते हो। ये नहीं हुआ। ये मैच वाला नहीं हुआ। भाई कुछ तो खुद से करोगे। सारे ही कराऊं। फाइल जो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग करो। नेक्स्ट 3 मंथ है मतलब कोई भी हो सकता है। अगले 3 में से कोई भी 3 में से। चलिए। ऑफसेट। वीलुकअप ऑफसेट को ओपन करिए। और क्वेश्चन सुनिए। पहले खुद से ट्राई करो। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है। सर वो आपने ना ओके 27 की ऑफसेट की वो फाइल थी ना, वो अपलोड नहीं करी थी। मैडम मिल जाएगी। ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा पहले। टेबल दी हुई है आपको क्या वो ऑफसेट रिवाइज करा दो। इक्वल टू ऑफसेट। ऑफसेट में पहला पैरामीटर होता है रेफरेंस। रेफरेंस आप कोई भी पॉइंट दे सकते हो। मुझे ये 43 निकालना है। तो इस रेफरेंस को छोड़कर इसके नीचे से काउंट करना स्टार्ट करना है। लाइक 1 2 3 4। तो यहां पर 4 आ जाएगा। अब उस रेफरेंस को छोड़कर फिर राइट साइड काउंट करना है 1 2 3 4। तो 4 4 बस खत्म। 43। हाँ फ्राइडे हुई थी भाई। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ फ्राइडे के लिए। आज कितने हैं। आज काफी हैं। भाई मैं आपको पहले ही एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आप लोग अगर ये सोचकर बैठे हो कि वीडियोस पे डिपेंडेंट हो चुके हो कि वीडियोस आपको मिलेंगी। अगर आप बिना इन्फॉर्म किए किसी को भी ऑफ करते हो फॉर एग्जांपल करते हो मैं वीडियो सेंड नहीं करने वाला। आप लोग डिपेंडेंट हो चुके हो वीडियो के ऊपर। क्या ठीक है क्लास में हुआ हुआ नहीं हुआ ऑफ मार लिया वीडियो तो जाएगी। पढ़ लेंगे वीडियो से। बहुत सारे लोग हैं फ्राइडे को कितने लोग थे मुश्किल से। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ मुश्किल से कितने लोग होंगे। मुश्किल से 10 15 लोग होंगे आज कितने हैं? खुद ही देख लो। तो मैं देखो हर बैच में मैंने बात ये बोली है। आज सुबह से लेकर शाम तक यही हुआ है कि हर बैच में फ्राइडे को ये प्रॉब्लम आई। तो आप लोग वीडियो पे डिपेंडेंट हो चुके हो। तो वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप रेगुलर रहोगे। ध्यान रखना। आप आपकी चॉइस है आप रेगुलर हो तो रेगुलर रहो। नहीं हो रहे हो क्या रीजन है ग्रुप में डालिए। आपकी मर्जी है। पर वीडियोस आपको अब तभी मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा बस। हाँ फ्राइडे को क्लास हुई थी उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। पर ये फर्स्ट और लास्ट है। इसके बाद ऑफ मारते हो खासकर फ्राइडे को ही ऑफ मारते हो मुझे पता है। आप लोगों की शायद और भी क्लासेस नहीं होती हैं आई थिंक। ठीक है। तो देख लीजिएगा भाई अपने हिसाब से। और एक और चीज बता देता हूँ आज क्या है मंडे। ट्यूसडे ट्यूसडे। आज आपके फंक्शन सारे खत्म हो जाएंगे। परसों थर्सडे हाँ ठीक है। थर्सडे को टेस्ट है। एक्सेल का है कॉपी पेन पर होगा पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ। फॉर्मुलेज सब रिवाइज कर लेना। क्या पैरामीटर्स हैं आप लोगों को कॉपी पेन पे करना है। सिस्टम का कोई काम नहीं है ध्यान रखिएगा। ऑफ मारोगे मारो बिल्कुल आप आपकी मर्जी है। मैंने पर पहले से इसलिए बता दिया है चाहता तो मैं बिना बताए आज भी ले सकता था टेस्ट। क्योंकि आज तो स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। अब फ्राइडे थर्सडे को अगर आप लोग नहीं आते क्योंकि अटेंडेंस तो देखो आज भी जाएगी आपकी। थर्सडे को आप लोग नहीं आते हो कोई भी रीजन हो मुझे मतलब नहीं है। उसके बाद से आपको या तो ग्रुप से ही रिमूव कर दिया जाएगा। फिर आप नीचे कंप्लेंट करिए चाहे कुछ करिए क्योंकि नीचे से ही रिमूव किया जाएगा मैं तो क्या ही करूंगा। तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। करिए क्वेश्चन। आपको आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ आईडी दी हुई है टेबल दी हुई है। वी लुकअप लगाइए डेटा निकालिए सारा। फिर मैं इसकी प्रॉब्लम समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखो चैट जीपीटी चला रहे हैं। किस चीज की क्लास है। लास्ट वाला रूम खाली होगा भाई। नहीं लास्ट वाला होगा। यहाँ पर कम है।
लगाइए जरा VLOOKUP और डेटा निकालिए, फिर मैं इसकी प्रॉब्लम समझाता हूँ। क्या हो गया? लगा VLOOKUP? डायनेमिक रहेगा फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, ड्रैग करोगे। VLOOKUP में इतना टाइम? ठीक है। हुआ नहीं हुआ? आइए देखिए, इक्वल्स टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, टेबल। ठीक है। अब आपने यहाँ हो सकता है मैच यूज किया हो सकता है आपने रोज यूज किया हो। मैं रोज यूज कर लेता हूँ, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एक तरफ से लॉक कर दीजिएगा, सॉरी कॉलम्स यूज करेंगे। कोई भी दो कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे, एक तरफ से लॉक कर दिया होगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, और फिर आपने इसको ड्रैग कर दिया होगा। ये फॉर्मूला मैं इसकी प्रॉब्लम समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। हो गया? चलिए आइए, अब इसकी प्रॉब्लम लिख लिया। अब इसकी प्रॉब्लम समझो, इसकी प्रॉब्लम क्या है। मुझे बस इतना बताओ, आपने यहाँ पर जो आईडी पास की है वो है फॉर एग्जाम्पल 1009। मैं यहाँ पर किसी और के लिए सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1011 के लिए, तो मेरे पास डेटा आएगा। आपने टेबल कितनी सेलेक्ट की है? इतनी। अब प्रॉब्लम समझो, VLOOKUP में एक प्रॉब्लम क्या है। मुझे बताओ, बाई चांस अगर लास्ट में, भाई आपकी टेबल तो इतनी ही है ना, बस इतनी टेबल है आपकी, पर बाई चांस अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नया डेटा आ गया, लाइक 100 का एक डेटा आ गया, नाम सपोज करो आपने यहाँ अमन लिख दिया, जोन ईस्ट लिख दिया, प्रोडक्ट सैमसंग लिख दिया आपने, एक ये क्या है, प्राइस, प्राइस सपोज करो आपने लिखा 45, 45 कुछ ऐसा, रेटिंग आपने लिखा 7। ये एक नई एंट्री है, ध्यान रखना। अब ये नई एंट्री अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, क्या मुझे डेटा मिलेगा?
रीजन? कॉलम जो सिलेक्ट किया है वो रेंज के नीचे नहीं किया है। रेंज में ही नहीं है, ये बात समझ पा रहे हो भाई? मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आपने टेबल जब सेलेक्ट की थी तो आपने इतनी सेलेक्ट की थी। अब नीचे की तरफ तो डेटा आ सकता है ना, इधर की तरफ, और हो सकता है कि इस साइड भी डेटा बढ़ रहा हो, तो तो इसके दोनों लिए तरफ डेटा आ सकता। क्या रेंज क्या? बढ़ानी पड़ेगी? हाँ, आते हैं उस पे। अब ये बात समझ पा रहे हो भाई? हो सकता है एक नया कॉलम आ गया हो सकता है नई रो आ गई हो। तो अगर वीलुकअप इस तरीके से हम लगाने लगे तो हमारा डेटा तो फिक्स हो जाएगा, और फिर कोई नई डेटा को वो सर्च नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भी आपके पास क्या आ गया था? ऑफसेट। ध्यान से समझना कैसे लिख रहा हूं, कोशिश करना थोड़ी समझने की। मैं जूम कर देता हूं, समझो, फिर मैं समझा दूंगा, फिर आपके ऑलमोस्ट सारे फॉर्मुलेज खत्म हो जाएंगे। एक मैं करा रहा हूं, एक आपका होमवर्क में रहेगा। देखो जरा, इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू तो हमारी यही रहेगी। अब टेबल एरे, भाई प्रॉब्लम टेबल एरे के साथ ही थी, क्योंकि हम लोग हर बार क्या कर रहे थे, इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे थे, पर हम जितना सेलेक्ट करेंगे बस उतना ही सर्च कर सकता था वो। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर यूज किया ऑफसेट टेबल एरे की जगह पर। ऑफसेट में पहला पैरामीटर होता है रेफरेंस। रेफरेंस मैंने पास किया ऑर्डर आईडी, इसको लॉक कर देते हैं, कॉमा, रोज। मुझे बस इतना बताओ, ऑर्डर आईडी के नीचे से ही तो आपकी सर्चिंग स्टार्ट होगी, और बेस्ड ऑन आईडी ही होगी। तो रो नंबर कितना आएगा इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग? मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूं थोड़ा सा, ऑफसेट एक बार रिवाइज कराता हूं भाई। सपोज करो फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ 56 लिखा है, यहाँ 76 लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर कहीं पे ऑफसेट का एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू ऑफसेट। ऑफसेट में मैंने ये वाला रेफरेंस दे दिया, ठीक है। मुझे बस इतना बताओ, अगर मुझे 56 निकालना है तो रो नंबर कितना आएगा? 2 क्यों आएगा भाई? रोज नंबर कितना आएगा भाई? इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पे ही तो रखा है, 1। अब यहां पर कॉलम भी तो पास करना कंपलसरी है, पर क्या हमारे पास कॉलम है? तो क्या पास होगा? 0। ये बात समझ पा रहे हो? अगर मैं एंटर करता हूं तो मिल जाएगा मुझे। अगर मुझे 78 निकालना होता, तो मैं यहां पर क्या लिखता? 2। यही तो करते हैं हम लोग। तो मैं ये कह रहा हूं ना, इस रेफरेंस के नीचे से ही डेटा स्टार्ट है आपका। रो नंबर 1, मतलब 1 से 2 से 3 से, ऐसे ही तो है। अब समझो फिर से, यहां पर समझो। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मुझे 1011 निकालना होता और रेफरेंस पॉइंट मेरा B5 है, तो क्या आता है यहाँ पे? 1। क्या आपके पास कॉलम है? कॉलम तो डायनेमिक होने वाले हमारे भाई। अभी इमेजिन करके चलो कि सिर्फ ऑर्डर आईडी ही गिवन है आपको, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, रीजन, प्रोडक्ट, प्राइस, ये सब तो डायनेमिक होंगे। तो क्या आ जाएगा? कॉलम 0। यहां तक कोई डाउट है? पूछो। नेक्स्ट, अब हाइट। अब हाइट में मैंने यूज किया काउंट ए। काउंट ए में मैंने पूरा का पूरा बी कॉलम, B to B लास्ट तक ले लेगा ये, पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर दिया आपने। ब्रैकेट -3। अभी -3 क्यों किया है? ये नहीं भी कर सकते थे हम, पर क्यों किया है उसका रीजन समझ लो। लास्ट 3 नहीं भाई, आपके पास इस ऑर्डर आईडी के नीचे से डेटा स्टार्ट है। नॉन एम्प्टी सेल ऊपर कितनी बच गई? 1, 2 और 3। तो हमें माइनस करनी पड़ेंगी। ये बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से बता रहा हूं, रो नंबर 5 जो है ये वाली, इसके नीचे से डेटा स्टार्ट है, तो मुझे ऊपर का तो काउंट करना ही नहीं है, और वो नॉन एम्प्टी सेल भी है। कौन कौन सी है? ऑर्डर आईडी ये, फिर 100, और फिर बीच में एक ऑर्डर आईडी फिर आ गया। तो कितनी रोज माइनस करनी पड़ेंगी मुझे? 3। ये बात समझ पाए? कॉमा, विड्थ। विड्थ में मैंने पास कर दिया पूरा 6th कॉलम, क्योंकि इसके अंदर डेटा आ सकता है लास्ट तक भाई, कॉलम भी बढ़ सकता है हमारा। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, रोज। अब बी लुकअप पे फिर से आ चुके हैं, एक तरफ से लॉक कर देते हैं, माइनस, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। एक यहां पर ब्रैकेट एक और क्लोज होगा,
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। काउंट गलत, अच्छा सॉरी, एक सेकंड, रोज सेलेक्ट कर रहे हैं ना, कॉलम्स आएगा। अब ड्रैग करते हैं जरा इसे, कुछ अनलॉक रह गया हमारा, अच्छा मूव कर गया। कुछ अनलॉक की गलती है, हो रही है हमारे पास। इसमें क्या आ रहा है, प्रोडक्ट पे एरर दे रहा है, प्रोडक्ट पे काउंट कितना आना चाहिए इस ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग, 1 2 3, 3 आना चाहिए। आ कितना रहा है, 4। कॉलम नंबर 2, ठीक है, -3, काउंट 6, काउंट ए, सॉरी यहाँ काउंट ए होगा। अब चेक करते हैं जरा, ठीक है। अब फिर से देख लो। अब सपोज करो मैं एक नई एंट्री लेकर आया, 101, नाम मैंने दिया राहुल, जोन मैंने दिया नॉर्थ, MI, कोई प्राइस डाल दिया, कोई रेटिंग कर दी। अब ये नया एंट्री था। अब मैं अगर इसको सर्च करता हूँ 101 को, तो ये सर्च करेगा, अच्छा क्या था, ऑलरेडी डुप्लीकेट है, 16 डाल दिया मैंने, चेक करते हैं, तो ये मेरे पास 16 का डेटा आ गया। कुछ समझ पाए? लिखो, फिर मैं इसको फिर से समझाता हूँ। क्या, अभी 5 मिनट पहले कुछ बोला था। डाउनलोड कर लो इसका, कितने सालों बाद आ रहे हैं, लास्ट का सिलेक्शन। हाँ डाउनलोड कर तो रखी है आपने, क्या नहीं आ रहा है भाई ये, दूसरी शीट होगी शायद, ऐसा इसमें होना चाहिए। ये तो नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं आ रहा है। इससे हम वी लुकअप को डायनेमिक बनाते हैं। मैं फिर समझा दूंगा, लिख लो पहले, जूम कर देता हूँ, एक सेकंड। क्यों नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, आ तो रहा है। आ नहीं आ रहा। ठीक है, सर मेरा क्या नहीं आ रहा, एरर दे रहा है, तो 1022 है कहाँ यहाँ पे, सर मेरा देखना। कॉलम्स में B5 से H5, B5 से H5, क्यों भाई, ये कौन से नंबर का रखा है वी लुकअप, तो ही तो सेलेक्ट करोगे। हाँ क्या हुआ, कॉलम्स, करो चलो, हाँ ट्रैक करो। ये सर ये काउंट ए का पैरामीटर क्या है? काउंट ए का पैरामीटर क्या है, कैसी बातें कर रहे हैं अब मैडम आप। नहीं मतलब आपने ये बी जो रेंज ली है वो नहीं हाँ पूरा समझ बी आई। कॉलम पास कर दिया,
क्या हुआ? सारे दोनों आ रहे हैं ट्रैक में। अच्छा को तो अनलॉक करोगे ना भाई, एक तरफ तो अनलॉक छोड़ोगे। अब करो drag। आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट है? वीलुकअप के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पर रखा है ये? क्या हुआ? अरे वो नीचे से ही है भाई, कंटिन्यूअस पे लिखो। हाँ, वो नीचे है, पूरा सिंगल है वो। लिख लिया? समझाऊं? देखो जरा, मैं आपको समझाता हूँ पूरा फॉर्मूला। मैं पूरा फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझाता हूँ। देखो, फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला समझिए। देखो जरा, लेके आओ। चलो, इस फॉर्मूले को समझो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जरा, इस फॉर्मूले को समझो। इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है? वी लुकअप का पहला पैरामीटर हम सबको पता है कि भाई लुकअप वैल्यू होती है। लुकअप वैल्यू हमने दे दी ये वाली B2। यहाँ तो पढ़ाओ B2। B2 तो हमने दे दिया अपना लुकअप वैल्यू। वी लुकअप का सेकंड पैरामीटर होता है टेबल एरे। अब टेबल एरे की जगह पर आपने यूज किया है ऑफसेट। ऑफसेट का पहला पैरामीटर होता है रेफरेंस। तो B5 आपका रेफरेंस है, तो B5 है ये। अब आप ये भाई, मैं फिर से इमेजिन करवाता हूं आपको। इस ऑर्डर आईडी के नीचे से ही तो डेटा स्टार्ट होगा आपका। ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे इसको निकालना होता तो रो नंबर ऑफसेट के लिए क्या आता? 1 ही तो आता। ये बात समझ पा रहे हो? इसलिए हमने क्या लिखा है यहां पर, रो में 1। ये रोज है। अब आप ये सोचो, ये तो चाहिए ही चाहिए, पर क्या जरूरी है ये होगा मेरे पास? भाई ये तो डायनेमिक है ना, आ सकता है एंड में तक। तो हमने उसकी जगह पर क्या पास किया है? 0। 0 इसलिए पास किया है क्योंकि हम डायनेमिकली ही इसको काउंट करेंगे। फिर थर्ड पैरामीटर होता है हाइट। अब हाइट में हमने क्या लिखा है? काउंट ए। काउंट ए में हमने ये पूरा बी कॉलम ही पास कर दिया। अब आप इमेजिन करो कि काउंट अगर अभी इतना, भाई इसका काउंट कितना आएगा कोई बताएगा अभी फिलहाल? बी कॉलम में अगर मैं काउंट लगा रहा हूं, काउंट ए, तो कितना काउंट आएगा भाई? 4 आएगा। 1 2 3 और 4। अब आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो ऊपर के 3 तो माइनस करने पड़ेंगे। ये बात समझ पा रहे हो? भाई अगर मुझे इस पोजीशन पर पहुंचना है तो ऊपर के 3 मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो यहां पर मैंने क्या कहा है कि भाई माइनस कर दो 3। अब ये 3 माइनस करना इसलिए कंपलसरी नहीं है क्योंकि हो सकता है ये टेबल ऊपर की तरफ हो और ये डेटा साइड में कहीं लिखा हो, तो फिर आपको माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये बात समझ पा रहे हो? अब हाइट कितनी मिलेगी अगर मैं पूछूं आप लोगों से? भाई टोटल कितना आया यहाँ पर? 4 -3, तो हाइट कितनी आएगी आपके पास? 1। ये बात समझ पा रहे हो? फिर काउंट ए 6th रो आपने पास किया है, ये वाला पूरा रो ही पास कर दिया। विड्थ में अब मैं अगर बात करूं विड्थ की, विड्थ कितनी मिलेगी कोई बताएगा? विड्थ कितनी मिलेगी? काउंट ए है, काउंट ए है, 1 ही तो मिलेगी। एक ही तो फिल है बस। भाई आप ऐसे काउंट कर रहे हो, अब ऐसे, तो भाई एक जगह फिल है बस, काउंट कितना मिलेगा आपको? 1। तो हाइट भी कितनी हो गई? 1। और विड्थ भी कितनी हो गई? 1। अभी तक तो ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉलम्स। अरे पता है ना भाई कॉलम्स के बारे में? भाई ड्रैग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। एक तरफ से लॉक कर दिया और दूसरी तरफ डायनेमिक कर दिया, और फिर बाकी फिर लास्ट में 0 ही है। अब मैच भी लगा सकते
यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे फिर आप मैच मैच भी लगा सकते हो, वो मर्जी आपकी है। मैंने तो छोटे के लिए कर दिया। एक चीज और, अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू डालता हूँ, समझना। अभी अगर मैं एंटर करता हूं तो अभी तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अब यहां पर एक वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल मान लो अमन आ गया। तो अब ऐसा नहीं लग रहा आपको कि विड्थ बढ़ रही है? ये बताओ। फिर एक और वैल्यू आ गई, सपोज करो नॉर्थ आ गया, तो विड्थ ही तो बढ़ रही है अब, कि कितनी विड्थ आप बढ़ा रहे हो। अब अगर मैं नीचे की बात करता हूं, तो अब मैं अगर नीचे की तरफ एक वैल्यू डालता हूं फॉर एग्जांपल, तो हाइट बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आप डेटा डालते जा रहे हो वैसे वैसे हाइट भी बढ़ती जा रही है। आप राइट साइड में डेटा डालते जा रहे हो तो विड्थ बढ़ती जा रही है। ये बात क्लियर कर पा रहे हो? तो इस तरीके से आप पूरी टेबल को डायनेमिक बना सकते हो। पूछो डाउट, मतलब पूरे वी लुकअप को डायनेमिक बना सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट आइए। एक आपका होमवर्क है और आपके सारे ऑलमोस्ट फंक्शन खत्म हो गए। होमवर्क सुनिए। ये वाली शीट होगी आपके पास ऑफसेट इंडेक्स। ऑफसेट इंडेक्स है? हाँ ठीक है, यही बात। ये वाली शीट होगी आपके पास। इस शीट में आपके पास यहां पर स्टूडेंट बेसिक लिखा हुआ है, स्टूडेंट इंटरमीडिएट और स्टूडेंट एडवांस। उनके करस्पॉन्डिंग डेटा भी दिया हुआ है आपको, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। यहां पर आपको ये जो आपके पास शायद हाईलाइट है यहाँ पे, अरे हाईलाइट नहीं है या डेटा नहीं है? हाँ ऑब्वियसली वो आपको करना है। अगर देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, मतलब डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। अगर यहां से स्टूडेंट बेसिक सेलेक्ट किया जाता है तो इस पूरे एरिया में स्टूडेंट बेसिक का सारा डेटा फिल हो जाना चाहिए। फिर अगर मैंने यहां पर सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इंटरमीडिएट, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट इंटरमीडिएट का सारा डेटा फिल हो जाना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, अब आप इंडेक्स को डायनेमिक बना रहे हो। ये एक साथ कैसे फिल होता है शायद मैंने सिखाया है ये। अच्छा, ऐसा कुछ सिखाया है? कुछ ऐसा सिखाया है कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ फिल करनी होती हैं तो आपने सेलेक्ट की रोज, जिस फॉर्मूले को लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन होता है जिसका नाम है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन क्या करता है, आप जो भी रेंज यहां दोगे, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 1000 की मैंने रेंज दी, एंटर करोगे तो ये बस यहीं फिल करके छोड़ देगा। मैं दिखा भी देता हूं, अगर आप सिर्फ एंटर कर दोगे यहीं फिल करके छोड़ देगा, ऐसे नहीं करते। फिर से समझो। आपने सेल सेलेक्ट किए, फॉर्मूला लगाया, और कोई भी फॉर्मूला हो सकता है वो, और आपने रेंज दी, और अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंटर प्रेस नहीं करना है। जब भी एक साथ मल्टीपल जगह पर फिल करना होता है तो आप लगाते हो कंट्रोल एंटर। ये सिखाया है, सिखाया? ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका होमवर्क है। अब हमारे स्टार्ट करते हैं पाइवट टेबल। हाँ बोलो। कैसे चेंज हो जाएगी भाई, लॉक रखोगे तो? लॉक करो, क्यों चेंज हो जाएगी? चलो, एक शीट भेज रहा हूं, उसको डाउनलोड करो और पाइवट टेबल को स्टार्ट करते हैं आज। क्या ऑफ आप लोग मारो, हैं काम मैं कराऊं? वन वे लुकअप, एक सेकंड। वन वे लुकअप, टू वे लुकअप, वन वे लुकअप, टू वे लुकअप, एक सेकंड। की बात कर रहे हो? ये वाला, इसकी बात कर रहे हो? टू वे लुकअप इसकी बात कर रहे हो भाई? अरे इसमें सम के, अरे भाई सम में यहां से लेकर यहां तक एक इंडेक्स है, फिर कोलन के बाद एक इंडेक्स है, बस इतना ही तो है इसके अंदर। लिख लो, समझा देता हूं। लिख लो, मैं समझा देता हूं, लिख लो। नहीं नहीं, ये नहीं हुआ। ये वाला कहाँ कराया, ये हुआ ही कहाँ है अभी? ये तो वही नहीं है ना। हाँ फ्राइडे में ऑप्शन पढ़ाया।
यही तो बात है, फ्राइडे एक ऑफसेट नाम का फंक्शन पढ़ा दिया, ऑफ मार के बैठ गए आप लोग, आज मुंह पकड़ के बैठे हो के हो क्या रहा है? आपकी बात कौन कर रहा है? अच्छा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा मुझे, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया याद आया याद आया याद आया। हाँ 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 हाँ, इन्फॉर्म करना था ना। हाँ, मैसेज आया कोई? ऑफ का आया? आधे क्यों आए फिर? आधे क्यों आए? कुछ भी, जनरली पूछा कहाँ था? मेरे पास फ्राइडे की क्लास है? खोल के देखना पड़ता है, तब आता है वैसे नोटिफिकेशन नहीं आता भाई, मेरे पास तो वैसे भी नहीं आता। क्लासरूम ओपन करवाओ, क्लासरूम पे लिखा हुआ है। कौन सा बैच है आप लोगों का? 3 बजे, आए 27 मार्च का। हाँ, नहीं देखा भाई मैंने, ये वीडियो भी अपलोड नहीं किया मैंने इस दिन का। ठीक है, मिल जाएगा, इस दिन का वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। ये वाला तो मैंने कराया ही नहीं है, लिख लो इसको, करा दे, समझा देता हूँ। ये आपका होगा, इंडेक्स मैच में होगा शायद, आई थिंक 2 वे लुकअप और 3 वे लुकअप था शायद उसमें। हाँ, इंडेक्स में होगा ये, लुकअप मैच वाले में होगा शायद, लुकअप मैच में होगा ये। अच्छा हाँ, याद आया भाई, इस दिन की वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं निकल गया था जल्दी। हम्म, ये फाइल नहीं है? इंडेक्स मैच की फाइल होगी आप लोगों के पास, वी लुकअप मैच इंडेक्स क्लास वर्क करके होगी, उसमें है ये। हाँ शायद उसी में है, चेक करो एक बार, लास्ट में होगी। वी लुकअप मैच इंडेक्स वाली होगी यार ये। हाँ, ये रहा लास्ट में, टू टू वे लुकअप, ये रहा शीट होगी आपके पास 2 वे लुकअप करके, उसमें है ये। फॉर्मुलेज आएंगे, डेटा आएगा, डेटा आप खुद से भी बना सकते हो छोटा सा, फॉर्मुलेज तो रहेंगे बस। डाउनलोड करना मतलब क्या? अभी ये वाला करा रहा हूँ भाई, ये तो पहले से भेज रखी है, तो पहले से ही आप लोगों के पास। इसको लिखो, फिर मैं समझाता हूँ इसको। ये फॉर्मूला बड़ा लग रहा है क्या आप लोगों को? आ जाओ। ये आपको फॉर्मूला बड़ा जरूर लग रहा है, चलो करो, फिर मैं समझाता ही हूँ।